कल्ट मीन्स एक ऐसा समूह या ग्रुप जिसमें लोग एक कॉमन आइडियोलॉजी, लीडर या इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर कल्ट टर्म का इस्तेमाल कुछ क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स या फैंस के लिए करते हैं, जो उनके वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं और उनके कंटेंट को पैशनेटली सपोर्ट करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ कल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा जिन कल्ट्स के बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मल नहीं रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कल्ट्स किस हद तक फक्ड अप हो सकते हैं। 12 मार्च 2004 एक ऐसा दिन जिसने फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में छोटी सी कम्युनिटी के लिए सब कुछ बदल दिया। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन जिससे उस कम्युनिटी के लिए सब कुछ बदल गया? दो लेडीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एक छोटे से घर के सामने वाले आंगन में चिल्लाने लगी। वो डिमांड कर रही थी कि उनके बच्चों को उन्हें दे दिया जाए। उसी टाइम एक 6 फीट लंबा आदमी उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। बाहर हंगामा देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जैसे पुलिस वहां पहुंचती है तो वो उसे एक नॉर्मल चाइल्ड कस्टडी केस मानती है, लेकिन वो 6 फीट लंबा आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। पुलिस उसे कहती है कि घर से बाहर आए और ऑफिसर से बात करें। तभी सभी लोग एक गन शॉट की आवाज़ सुनते हैं और उसके ठीक बाद बहुत सारी गोलियां चलती हैं। पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। अब वो लंबा इंसान खून से लथपथ बाहर कड़ी धूप में खड़ा था और उसने सरेंडर कर दिया। जब उसे हथकड़ी पहनाई गई तो वो बिल्कुल शांत था। पुलिस एक हॉरिफाइंग सीन का सामना कर रही थी। उसके बेडरूम में टोटल 9 लाशें मिली, जिसमें से 7 बच्चे थे और उनकी उम्र 12 साल से कम थी और उनमें 2 17 और 25 ईयर्स की लड़कियां थीं। पता है इस केस में सबसे बुरी बात क्या थी, मतलब सबसे क्रीपी बात क्या थी? बल्कि ये जो लोग थे जिन्हें मार्कस ने मारा था वो सभी उसके खुद के बच्चे और पोते पोतियाँ थी। वो खुद को जीसस मानता था और उसने खुद की एक बाइबल भी लिख के रखी थी। उसका मानना था कि खून पीने से इमॉर्टैलिटी मिलती है और उसने अपनी बाइबल में जीसस को एज अ वैम्पायर बताया है। वो अपनी घर की फीमेल्स के साथ होता था, मतलब अपने बच्चों के साथ होता था। उसका मानना था अपने घर के मेल्स को मारेगा या टॉर्चर करेगा तो उन्हें हेवन मिलेगा। वो इतना ज़्यादा सनकी था कि उसने कुछ कॉफिन्स खरीदे थे और वो उन्हें एज अ बेड, अपने बच्चों के लिए बेड यूज़ करता था। उसने अपनी फैमिली को इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि उन्हें अपने कल्ट में शामिल कर लिया और बाद में उन्हें मार दिया। बुरारी केस जो 2018 में दिल्ली में सामने आया। ये एक ऐसा रहस्यमय घटना थी जिसमें एक परिवार के 11 सदस्यों की मौत हुई। उनमें से 10 लोगों की गर्दन में पट्टियाँ लगी हुई थी। पुलिस ने शुरुआत में तो सुसाइड या मास मर्डर का शक किया, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी कुछ और भी असर डालने वाले फैक्ट सामने आए। घर के अंदर कुछ अनोखी चीज़ें मिलती गई, जैसे कि हैंड रिटन डायरी और कुछ सिंबॉलिक ड्राइंग्स। लोग मानते हैं कि इसमें किसी तांत्रिक या भूत प्रेत का प्रवाह था, जबकि दूसरे इसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं। मेरे पीओवी से बुरारी फैमिली में भी किसी कल्ट को फॉलो करती थी, क्योंकि कल्ट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और मास सुसाइड कराया जाता है। उन्हें एक रिचुअल बताई गई जिसमें उन्हें बट पूजा करनी थी, मतलब बड़ के पेड़ की पूजा करनी थी। तो जैसे उनका घर खोला गया तो उनकी डेड बॉडीज इस तरह से लटक रही थी जैसे किसी बड़ के पेड़ की बेलें हो, मतलब उसकी शाखाएं होती हैं वो लटक रही होती हैं, बिल्कुल वैसे उनकी बॉडीज़ थी। और इस रिचुअल के चलते उनकी डेथ हो गई। इस केस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका नाम है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स।
जेम्स जोन्स ये वही आदमी है जिसके कहने पर 909 लोगों ने मास सुसाइड कर लिया था। जोन्स ने 1950s के दशक में अमेरिका में अपना कल्ट शुरू किया जिसका नाम था पीपल्स टेम्पल। इससे उसके लाखों फॉलोअर्स बने जो उसे भगवान मानने लगे। वो कैलिफोर्निया आ गया, उसने यहाँ भी सेम काम किया। फिर वो वहाँ से भागकर गुयाना पहुँच गया। वहाँ उसने जंगल के बीच में ज़मीन ली और उसके अंदर एक शहर बनाया जिसका नाम था जोन्स टाउन। 18 नवंबर 1978 जॉन एक प्रवचन देने वाला था, तो उसके लिए 909 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, इसमें से 304 बच्चे थे। जॉन्स थोड़ी देर रुका, उसने उन फॉलोअर्स को देखा और उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने अपना प्रवचन शुरू किया और अपने फॉलोअर्स को पॉइजन पीने के लिए कहा। वहाँ बैठी उसकी जो फीमेल फॉलोअर्स थी उन्होंने पहले पॉइजन अपने बच्चों को दिया और उसके बाद खुद पी लिया। ऐसा ही सेम मेल्स के साथ हुआ। उस दिन जॉन की वजह से टोटल 918 लोगों की मौत हुई थी। जोन्स टाउन में मौजूद 909 आदमी और जोन्स टाउन में रहने वाली एक लेडी ने अपने 3 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। अमेरिकन पॉलिटिशियन रियान और उनके साथ आए 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मतलब उसने किस लेवल पे लोगों का ब्रेन वॉश किया था कि इतना कुछ हो गया। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल अभी इनिशियल स्टेज पे है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं इस चैनल पे और ज़्यादा क्रीपी थिंग्स अपलोड करना शुरू कर दूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।